पॉल शाह, बढ़िया। कैसे वो, उनका नेचर कैसा बहुत है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं, एंड वेरी पोलाइट, जेंटल, एंड वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड इतना अच्छे इमोशनल इनैक्ट करते हैं वो, तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। आपने अपना जो नेचर है ना, वो नेचर कुछ पाया आपने पॉल शाह के अंदर? देखिए, पॉल शाह भी ये फिल्म के जितने भी मेन एक्टर हैं ना, सब वो अगर वो इमोशनली अच्छा काम नहीं कर सकते तो ये इसके रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाते। जैसे इन्होंने पूछा कि मैं तो मोस्टली एक्शन फिल्मों में ही आपने मुझे देखा है, चाहे वो हिंदी की हो या वो अदर लैंग्वेजेस हो, साउथ की लैंग्वेजेस हो, पर ऐसा रोल भाग्य से ही किसी एक्टर को मिलता है जो इतना स्ट्रांग हो, ट्रू हो, सच्ची कहानी पे, जिंदगी की सच्चाई पे बना हो। तो मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी लकी, एंड एवरी एक्टर और एवरी टेक्नीशियन और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीवन इज वेरी लकी हु आर देयर फॉर दिस आबाटा आमा। आबाटा आमा में जिन का सपोर्ट या जिन को आबाटा आमा ने अपने माँ की तरह समेटा है, वो सब बहुत लकी हैं, और सबने अपना अपना बेस्ट दिया है। पर मैंने सुना था कि सब लोग रोए थे जब उन्होंने एक्टिंग किया था। हाँ। वो इमोशनल वाला बिल्कुल, एक्टिंग बिल्कुल। किया था। आप भी रोए थे क्या? जी जी जी, मुझे भी कई मौके पे रोना आया है, कई मौकों पे, क्योंकि वो कहानी में इतनी जान है, इतनी गहराई है कि हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। कि देखिए, एक्टर का तो काम ही यही है ना कि वो अगर वो बाप का या माँ का रोल कर रहा है या चीटर का रोल कर रहा है, तो वो चीटर बने, नहीं तो माँ बाप की तरह इमोशनल बने, वही एक्टिंग होती है। बहुत ही शानदार है, कई मर्तबा रोना आया, और एक बार मैं साइकिल पे गिर गया तो चोट की वजह से भी रोने लग गया। और आपकी पत्नी विपना थापा, पोतनी आपकी पत्नी थी, पोतनी पत्नी थी, नहीं, वाइफ हाँ। You missing her right now? आप अकेले आए हो, उनको साथ लेकर आना चाहिए था। मुझे पता ही नहीं कहाँ गायब हो गई, वो शॉपिंग पे गई है। नहीं, वो बहुत अच्छी, नो शी इज अ वेरी, क्योंकि मैं उनको हमारी लास्ट फिल्म रसो दीर्घा से भी जानता हूँ ना, उसमें हम लोग वी वर इन अपोजिशन, वो और हम एक तरह से थोड़ा टकराव था उस फिल्म में। तो बहुत ही मंझी हुई, मतलब शी हैज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन एक्टिंग फील्ड। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बहुत विनम्र हैं और मधुर हैं, बहुत शी इज अ वेरी गुड लेडी। तो इट इज ऑलवेज बिग प्लस पॉइंट टू वर्क विद सच पीपल। आपको नेपाल में कैसी ऐसी क्या चुंबक है जो खींच के लेकर आ रही है? आप इतने सब खूबसूरत लड़कियां यहाँ हैं, तो कोई भी एक्टर आ ही जाएगा ना, वही बुलावे पे। नहीं, चुंबक तो क्या, विपना थापा ही चुंबक आएगा। नहीं विपना जी नहीं। चुंबक, देखिए, चुंबक ये होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं, अगर हमको मनपसंद काम मिलता है तो वही एक्चुअली वही एक ग्रीड होती है कि अच्छा काम है। और मेरे अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर साहब, तो दिस इज माय फोर्थ फिल्म विद हिम। How was your chemistry with विपना जी? आपने इससे पहले भी काम किया है और इस बार आपने फाइनली विपना जी को बीवी के रूप में। हाँ, विपना जी के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि जब दो एक्टर सिर्फ काम के लिए नहीं, काम करते करते दिल से भी जुड़ जाते हैं ना, उनके बीच में एक इज्जत आ जाती है एक दूसरे के लिए, तो काम की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो आबाटा आमा में हमारा ऐसा ही हुआ है, क्योंकि दोनों बेटे को इतना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, रोना भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा आपको। तो आप कैसे याद करेंगे अपनी माँ को? माँ को कौन भूल सकता है? इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो अपनी माँ को भूलेगा, और मेरी माँ तो अब रही भी नहीं, तो मेरे लिए उनकी याद बड़ी दर्दनाक, मतलब मुझे काफी वक्त, कई बार मुझे अपनी माँ की याद आती है, और हमेशा मैं माँ को ना पाके इस दुनिया में मुझे बड़ा अकेलापन और घबराहट होती है। मैं अभी भी अंदर से, शायद माँ के लिए तो हर, चाहे कितना भी इंसान बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो वो बच्चा ही रहता है, और आदमी बड़ा है, उसको माँ के लिए वो माँ एकदम शायद भगवान के बाद या धरती पे तो माँ ही भगवान।
ऐसी क्या चीज है जो सबसे ज्यादा याद आती है जब माँ बोलती है ना हर वक्त, वो क्या चीज है जो याद आती है आपको? अभी होता यह था कि घर घर में या तो माँ डांटती है या पिताजी डांटते हैं। तो मेरे घर में मेरी माँ भी बड़ी सॉफ्ट नेचर थी, तो उन्होंने कभी भी शायद मुझे डांटा नहीं है। और पिता मेरे फौज में थे, तो उनके साथ मुझे बहुत कम रहने को मिला। तो एक तरह से हम सब के माँ बाप अनमोल हैं, अमूल्य हैं। मैं सबसे खासतौर से यंगर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका, हम क्या सोचते हैं ना कि जब हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तब अपनी माँ के लिए गाड़ी ले लेंगे, एक नया बंगला ले लेंगे। पर होता यह है कि वो नया बंगला नई गाड़ी के चक्कर में बहुत साल निकल जाते हैं, और जब वो नया बंगला और नई गाड़ी आती है तो माँ के पास वक्त कम रह जाता है। वाह, दिस इज वन फॉर द हीरो, वन फॉर द फादर ऑफ द हीरो, एंड वन फॉर द डायरेक्टर। सही है ना? यार पूछो ना यार, कोई सवाल ही नहीं पूछा। सर्वप्रथम यहाँ सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धन्यवाद, धैर्यताका पूर्वक हामीलाई प्रतीक्षा गरिदिनु भएको। मेरो पनि पहिलोपटक यो रङ्गकर्मको इन्टरभ्यू हो। बाँकी कुराहरू यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ प्रदीप सरलाई र सम्बन्धित सबैजनालाई। Okay, first of all, welcome to Nepal. थैंक यू, Pradeep sir. थैंक यू। ये कितनी बार है नेपाल? ये मेरे ख्याल से 3rd या 4th टाइम होगा, क्योंकि रशो दीर्घा के लिए हम 2 या 3 बार आए और दूसरी बार मैं इसके लिए आया हूँ, तो इट मे बी द 5th ट्रिप। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है नेपाल जब भी मैं आता हूँ, और मैं पशुपतिनाथ जी की प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हमेशा नेपाल से प्यार मिले। So Pradeep sir, this is your second Nepalese movie. So what motivated you to return back in Nepali film industry? Because the first film was hit. सिनेमा में the hit means a lot. फिल्म पॉपुलर हो गई, चल गई, लोगों को अच्छी लगी, तो जितने भी लोग फिल्मों से जुड़े हैं, जैसे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, उन सब के लिए बहुत इट्स लाइक खुराक, मतलब टॉनिक मिलता है। Popularity matters. जी, बहुत ज्यादा। How was your work experience with our storyteller Cyrus Pocket? He's a famous Nepalese storyteller. Yeah, Yeah. but he did not tell me anything in the film because we hardly worked together. Suspicious. Anyway, मतलब are you doing a storyteller part in the film? No. No, he's So how come is somebody calling you storyteller? No. Are you a writer? Yeah. Oh. I do storytelling beside at cinemas and all. So my profession is full-time storyteller. So they call me a storyteller. Story writer. Very nice. yeah. ओके, सैकृषिलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हाम्रो प्रदीप रावत होइन? अनि त्यसपछि अहिले फर्स्ट टाइम नै होला हजुरले भेट्नु भएको, किनभने फिल्ममा सँगै काम भएको छैन भनेर भनिसक्नु भयो होइन? अहिले भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो त? सबैजनालाई चाहिँ एउटा के महत्त्वाकांक्षा हुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्व जसले चाहिँ एउटा जगतमा एउटा जुनै पनि क्षेत्रको जगतमा चाहिँ एउटा नाम कमाइसकेको हस्ती उहाँसँग भेट्न पाउनु नै एउटा इच्छा हुन्छ होइन। हामीले गजनी भनेर देखिरहेको मान्छेलाई देख्न पाउनु पनि एउटा सपना जस्तो छ। तर उहाँसँग आबद्ध भएको चलचित्रमा आफू पनि एउटा प्रमुख पात्रमै खेल्न पाउनु त एकदम भाग्यको कुरा हो। अनि त्यो मानेमा पनि गदगद थिएँ। राजेश सर प्रत्यक्ष उहाँबाट यसरी एउटै काउचमा बसेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। Do I need to translate? थोड़ा बहुत तो समझा दो यार। She was asking आपको कैसा लग रहा है? Sorry for my and I said that meeting a legend itself is a blessing. अरे यार, this is आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। देखिए, अलग अलग किस्म के एक्टर कभी-कभी, अब अलग अलग कंट्री के एक्टर हैं, कभी-कभी मिल लेते हैं। ये अपने आप में ऑब्वियसली कोई भी एक्टर लंबे टाइम तक सरवाइव करता है फिल्मों में, तो इसका मतलब 2 चीजें हैं, एक तो उसका भाग्य अच्छा है, दूसरा उसका काम भी अच्छा है।
साइक्रिस्टलाई मैले सोधेँ हजुरलाई त योभन्दा अगाडि धेरै फिल्मबाट अफरहरू आएको थिएन तर तपाईँले आबाट आमा नै किन रोज्नु भयो? चन्द्रजी लिसन टु इट है। ओके, यस्तो हो, म अभिनेता भएको थियो भने म धेरै अगाडि नै पनि आइसक्थेँ। मेरो पूर्णकालीन कर्म चाहिँ कथासँग सम्बन्धित भएको कारणले म त्यसमा एकदम मजा लिइरहेको थिएँ र अझै पनि निरन्तर लिन्छु नै होइन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि सानोमा कहीँ न कतै हिरो बन्ने अथवा चलचित्रमा एक्टिङ गर्ने सोच त सबैको हुन्छ। अनि त देख्दा पनि ठिकै छस् हिरो बन भनेर जिस्काउने पनि धेरै हुन्छ नि त्यो साथीहरू। त्यो कुरालाई मैले एकदम सिरियसली लिँदैन थिएँ। जब मेरो स्टोरी टेलिङ पिकमा पुग्दै जान थाल्यो अनि सबैले चाहिँ तपाईँ चलचित्रमा कहिले देखिने भन्दा त्यो मजाकै यथार्थमा परिणत हुँदै गयो कि। अनि चाहिँ त्यसपछि फिल्महरूबाट अफर आउन थाल्यो। मैले चाहिँ म जस्तो छु त्यस्तै देखिन पाएँ चाहिँ ठिक छ, तर मैले आफूलाई रूपान्तरण गर्न पऱ्यो भने अझ बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ र त्यसको लागि मैले समय दिनु पऱ्यो। त्यस कारणले म अलिकति समय लिएर नै आउँछु भन्ने सोच थियो। तर चन्द्रजीले मलाई के गरेर अप्रोच गर्नुभयो भने साइक्रिस्टजी मलाई अरू चाहिएको होइन है, मलाई तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नि अन एन्ड अफ क्यामेरा त्यस्तै मान्छे चाहिएको हो। त्यस कारणले तपाईँ स्टोरी टेलर भन्ने क्याप चाहिँ निकालेर आउनुहोस्, तर तपाईँ जस्तो स्वभाव र प्रकृतिको हुनुहुन्छ हामीलाई राम भन्ने क्यारेक्टर त्यही चाहिएको भनेर त्यस पछाडि म कन्भिन्स भएको। भनेपछि कथाले नै तपाईँलाई छुयो? कथाले त अभियसली छुन्छ। So Pradeep sir, you are known as action hero in India, but how you prepared yourself to do how you prepared yourself for Nepalese movie and especially on culture and so on? Are you talking about Abatama? Yes. Arey, Abatama is such a strong story and very. Cultural movie and emotional. It is a fact about the Nepal's people of Nepal. क्योंकि नेपाल में जवान लड़के लड़कियां होते हैं वो काम करने के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। और जैसे हम काम करने के लिए अपना शहर छोड़ के बम्बई आते हैं और फिर बम्बई में ही रह जाते हैं, तो अपने गांव हम जाते ही नहीं है वापस, थोड़ा बहुत जा पाते हैं। Exactly same is happening in Nepal for so many years. So this is a masterpiece. This story is a masterpiece and the bloodline of Nepal. तो obviously जब मुझे चंद्र भाई ने ये कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो I became very emotional. It is a fact. और हर माँ बाप या बड़े बुजुर्ग तरसते रहते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। तो आबाटामा तो इसे जबरदस्त कहानी है और सच्चाई है, फैक्ट है फॉर इयर्स। तो ये फिल्म तो जब ऑब्वियसली बाहर आएगी देखने के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये उनकी अपनी खुद की कहानी है। हर घर की कहानी आबाटामा है। ओके, आप तो मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने माँ या पिता या बुजुर्गों का बहुत सम्मान करें, बहुत प्यार करें उनको, क्योंकि न जाने कब चले जाए वो। और फिर हम सिर्फ उनको याद ही करते रह जाए। यही आबाटामा में भी है, इतना प्यार। साइग्रेसी हजुर चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ आफ्नो आमालाई? मेरो पालो पहिला आउँछ भने कुरेर उसमा आउँछ थाहा पाइछ। सबैको आमा जस्तै हो। कुनै पनि आमाले सन्तानलाई यसको नासी जाओस्, बिग्री जाओस्, भत्की जाओस् भन्ने त हुँदैन। यदि संसारमा सेल्फलेस लभ अथवा बिना स्वार्थको प्रेम गर्ने कोही छ भने त्यो आमा मात्रै हो। हामी साथी सम्बन्धमा पनि केही न केही चाहना राखिहाल्छौँ। त्यसैको लागि चाहिँ मैले एउटा नारेसन गरेको थिएँ। यदि हजुरहरूले मलाई स्वीकृति दिनुहुन्छ भने म सानो सुनाउँछु। भाई ने अभी शायद एक बात कही कि बिना स्वार्थ के जो प्यार होता है वो सिर्फ माँ ही करती है। I totally agree with this. I salute my mother and I salute every mother. मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकूँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकूँ, सुनिरहूँ झैँ लाग्ने उनको मिठो बोली किन्न सकूँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकूँ, मेरी आमालाई कहिल्यै कुनै रोग नलाग्ने औषधिको एउटा गोली किन्न सकूँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकूँ,
मेरी आमालाई खुसी भएर रमाउनलाई एउटा भोलि किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। मेरी आमा जस्तै असल नारीको एउटा डोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई टाउको लुकाउनलाई एउटा खोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। कहिले कुनै रोग नलाग्ने औषधिको एउटा गोली किन्न सकौँ, मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। वाह, कुछ समझ आया प्रदीप सर? अब माँ के बारे में बोल रहे हैं, हमारा लाइफ मतलब माँ ही होंगी ना, मैं बोलो उतना ही समझ में आया। माँ की तारीफ I कर wish रहे I हैं। can buy happiness for my mother. वाह वाह वाह, क्या बात है। साइक्रेसीलाई चाहिँ अब प्रदीपजी तपाईँको बाबा भन्नु होइन, बाबा साउथ इन्डियन एक्टर पनि हुनुहुन्छ, नेपालमा चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा तपाईँ पहिलोचोटि पाइला टेक्दै हुनुहुन्छ, तर पनि धेरै एक्टरहरूको काम त देखि नै रहनु भएको होला एरियाको फिल्म थिएटरमा पनि। उहाँसँग काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि यस्तो चिज चाहिन्छ है, यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो एक्टरमा पनि लागु हुनुपर्छ भन्ने जस्तो केही फिल गर्नुभयो? यहाँलाई एउटा कुरा म स्पष्ट पारिदिन्छु, मेरो सुटिङ स्लट र सरको सुटिङ स्लटको टाइम चाहिँ सरको सकिएपछि मेरो इन्ट्री भएको हो। त्यस कारणले हामी स्क्रिनमा सँगै सेयर नगरे पनि हाम्रो कनेक्सन एकदम स्ट्रङ छ है। त्यस कारणले चन्द्रजी चाहिँ यस्तो डिरेक्टर हो जसले चाहिँ बलिउडको स्वादन, बलिउडको प्रविधि चाहिँ नेपालमा भित्राउनु भएको छ। त्यस कारणले टेक्निकल टिम पनि त्यहाँबाट इन्फ्लुएन्स भएर अलिकति टेक्निकल रिच आउटपुट निकाल्नु भएको मैले भेट्टाएँ। किनभने चलचित्रमा मेरो डेब्यू पहिलो होला, तर चलचित्रसँग सम्बन्धित कर्म चाहिँ मेरो पहिलो होइन। कहीँ कतै स्क्रिप्ट मा काम होला, कहीँ कतै प्रोडक्सन युनिटमै मैले त्यहाँ प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट छ मेरो। त्यस कारणले मैले देखेको छु है। अनि यो चलचित्रमा चाहिँ सायद उहाँको इन्भल्भमेन्टमा भएर पनि होला, वा चाहे हाम्रो डिरेक्टर साहबको अरू एक्सपिरियन्सले गरे पनि होला, प्राविधिक हिसाबमा चाहिँ एकदमै एउटा प्रोडक्सन भ्यालु चाहिँ रिच भएको मैले पाएँ। र प्रदीप सरसँग मेरो स्क्रिन सेयर नभए पनि हाम्रो स्टोरी यस्तो कनेक्ट हुन्छ कि म बिना प्रदीप सरको स्टोरी अधुरो छ, प्रदीप सर बिना फेरि मेरो स्टोरी अधुरो छ। त्यस कारणले त्यो हेर्नको लागि चाहिँ मार्क्समा यहाँले हेर्नुपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू दुवैजनालाई। अनि त्यसपछि प्रदीप जी के साथ हम फिर से रुपना जी के साथ बात करेंगे। जी जी जी, अभी के लिए थैंक अभी यू सो मच। अच्छी बात है। थैंक यू थैंक यू सो मच साइग्रेसी हजुरलाई।